बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिंग थ्योरी। रिंग थ्योरी में पहले हम लोग देखेंगे रिंग की डेफिनेशन क्या आती है। तो आइए हम लोग देखते हैं डेफिनेशन। अ नॉन एम्प्टी सेट आर टुगेदर विद टू बाइनरी ऑपरेशंस called addition and multiplication is called a ring if it has the following three properties. R under addition is an abelian group. Number 2, R under multiplication is a semi group. Number 3, distributive laws hold. रिंग की जो डेफिनेशन है उसमें ये है कि हमारे पास एक R जो है वो एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, ठीक है, विद टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के साथ। इसको रिंग कब कहेंगे हम लोग? तब कहेंगे अगर ये फॉलोइंग थ्री जो प्रॉपर्टीज़ हैं ना इनको सेटिस्फाई करे, जिनमें से न पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास कि जो वो सेट नॉन एम्प्टी सेट आर है वो अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, यानी कि उसमें एबिलियन ग्रुप की पांचों प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेटिस्फाई करनी चाहिए। नंबर 2 पे है आर अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप होना चाहिए। सेमी ग्रुप वो वाला सेट होता है, अ सेट इन विच ओनली क्लियर प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड इज कॉल्ड सेमी ग्रुप, ठीक है। सेमी ग्रुप की डेफिनेशन नीचे लिखी है कि ऐसा सेट जिसमें सिर्फ क्लियर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करी वो होता है सेमी ग्रुप। थर्ड प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड करने चाहिए उस सेट के ऊपर। अगर ये तीन प्रॉपर्टीज़ को एक नॉन एम्प्टी सेट आर जो है टुगेदर विद टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई कर ले तो वो हमारे पास एक रिंग बन जाती है। आइए अभी इसकी कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। हमारे पास है एग्जांपल नंबर 1, नंबर थ्योरी रिलेटेड एग्जांपल्स। इसमें हम लोग नंबर थ्योरी के रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जिनमें पहली सेट ऑफ इंटीजर्स z अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन इज अ रिंग। नंबर 2 है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज अ रिंग। नंबर 3 है सेट ऑफ रियल नंबर्स इज अ रिंग। नेक्स्ट नंबर 4 पे है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज अ रिंग। उसके बाद हम लोग एग्जांपल नंबर 2 को देखते हैं। ये है मैट्रिसेस रिलेटेड एग्जांपल, यानी जितने मैट्रिसेस होते हैं वो उनको कैसे, मतलब कि उसमें रिंग जो है वो कैसे डिफाइन होती है। तो नंबर 1 पे है एम एन ऑफ आर अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन इज अ रिंग, वेयर आर जो है वो हमारे पास रिंग है, ठीक है। एम एन ऑफ जी, रिंग के जो ये मैट्रिसेस हैं इनके कोफिशिएंट्स रिंग में से आएंगे, ठीक है। यहाँ पे रिंग चेंज करते रहेंगे। अगर हम लोग आर जो है इसकी जगह इंटीजर्स लिख लें, फिर रियल लिख लेंगे, फिर रैशनल, फिर कॉम्प्लेक्स, तो ये सारे के सारे हमारे पास मैट्रिसेस बनते जाएंगे विद इंटीजर्स कोफिशिएंट्स, विद रियल कोफिशिएंट्स, विद रैशनल कोफिशिएंट्स, विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स, ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 6 पे आ रही है सेट ऑफ ऑल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस ओवर आर, ठीक है, यानी कि जितने भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस हैं आर के ऊपर, यानी कि आर यहाँ पे रिंग ही है, वो भी हमारे पास रिंग होगा। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 7 एग्जांपल है सेट ऑफ ऑल लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस ओवर आर, यानी कि जितने भी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस हैं ओवर आर वो भी हमारे पास रिंग होंगे। उसके बाद है सेट ऑफ ऑल डायगोनल मैट्रिसेस ओवर आर, ये भी हमारे पास रिंग होंगे। एग्जांपल नंबर 3 है इंटीजर्स मॉडुलो एन की, यानी कि जी एन, सेट ऑफ ऑल डायगोनल मैट्रिसेस ओवर आर। इसके बाद एग्जांपल नंबर 3 है हमारे पास जी एन, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स अंडर मॉडुलो क्लासेस एन इज अ रिंग, ठीक है। जो इंटीजर्स मॉडुलो क्लासेस एन होता है ये भी हमारे पास रिंग होती है। आगे एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 4 में है पोलिनोमियल रिंग्स, या इसको पढ़ते हैं रिंग्स ऑफ पोलिनोमियल्स। लेट आर बी अ रिंग देन आर ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू a0 plus a1 x की पावर 1 plus a2 x की पावर 2 plus so on plus an x की पावर n such that ai belong to r and n belong to positive integers is the polynomial ring। यहाँ पे जो हमारे पास ए आईज हैं ये सारे के सारे रिंग में से बिलोंग करेंगे और जो एन है ये पॉजिटिव इंटीजर होगा। इसको ये पोलिनोमियल लिखा हुआ है हमारे पास, ये पोलिनोमियल रिंग होती है। जहाँ आर है ये रिंग है हमारे पास, तो आर की जगह कोई भी रिंग जो है वो हम लोग लिख दें। अगर इंटीजर्स लिख दें तो ये सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल विद इंटीजर्स कोफिशिएंट हो जाएगी। अगर रैशनल लिख लें तो सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल विद रैशनल कोफिशिएंट्स आ जाएगी। उसके बाद
अगर हम लोग रियल लिख लें तो सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट्स। कॉम्प्लेक्स लिख लें तो सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स। इसके बाद एग्जांपल्स ऑफ रिंग, कुछ और एग्जांपल्स भी देखते हैं। द सेट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस फ्रॉम अ वेक्टर स्पेस टू इटसेल्फ फॉर्म द रिंग अंडर फंक्शन कंपोजिशन। एक हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है एक वेक्टर स्पेस से उसी वेक्टर स्पेस पर, ये भी एक रिंग बनाएगी अंडर, इसका जो एडिशन वो होगा ऑपरेशन, वो होगा फंक्शन कंपोजिशन। नंबर 2 पे द सेट ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर्स फॉर्म द रिंग अंडर कंपोजिशन। द सेट ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर्स होते हैं वो भी रिंग बनाते हैं, उनका जो ऑपरेशन होता है वो भी कंपोजिशन का होता है। द सेट ऑफ क्वोटर्नियंस फॉर्म द रिंग अंडर क्वोटर्नियन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। क्वोटर्नियंस का जो सेट होता है ये भी रिंग होती है हमारे पास। उसके बाद पावर सीरीज़ जो है ये भी रिंग होती है। वेल अलजेब्रास भी रिंग होती है हमारे पास। उसके बाद फॉर्मल पावर सीरीज़ भी रिंग्स हैं। फाइनाइट फील्ड्स भी रिंग्स हैं। द रिंग ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस, ये सारी जो एग्जांपल्स हैं ये रिंग की हैं। इनको मैंने डिटेल से लिखा हुआ है, सारी की सारी डिटेल लिखी है इसकी। नंबर 9 पे है द रिंग ऑफ एंडोमॉर्फिज्म। नंबर 10 पे है द रिंग Z5 ऑफ X। नंबर 11 है द पावर सीरीज रिंग। नंबर 12 है द सेट ऑफ ऑल 3x3 मैट्रिसेस। इसके बाद है हमारे पास रिंग की कुछ टाइप्स हैं जिसमें हम लोग पहले पढ़ते हैं कम्यूटेटिव रिंग। कम्यूटेटिव रिंग कौन सी होती है, इसमें इसकी डेफिनेशन देखते हैं। और रिंग इन विच द मल्टीप्लिकेशन इज़ कम्यूटेटिव, यानी कि ऐसी रिंग जिसमें जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव हो, ये हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग होगी। लेट आर बी अ रिंग, let R be a ring, then for all AB belongs to R, AB is equal to BA, R is a commutative ring। यहाँ पे जो कम्यूटेटिव रिंग की डेफिनेशन ये है कि एक रिंग ऐसी रिंग जिसमें जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव हो, यानी कि अंडर मल्टीप्लिकेशन जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो होल्ड करनी चाहिए, ये होती है कम्यूटेटिव रिंग। ठीक हो गया। इसमें एग्जांपल आ जाती हैं इंटीजर्स की। इंटीजर भी कम्यूटेटिव रिंग है। रैशनल, रियल, कॉम्प्लेक्स, रियल, ये सारे कम्यूटेटिव रिंग्स हैं। इसके अलावा जो हमारे पास M n ऑफ R है ना, मैट्रिसेस की जो रिंग है, ये नॉन कम्यूटेटिव रिंग है हमारे पास। उसके बाद जो R ऑफ X पोलिनोमियल की रिंग है, ये कम्यूटेटिव रिंग होगी इफ़ एंड ओनली इफ R इज़ कम्यूटेटिव। ये एक रिजल्ट है हमारे पास कि पोलिनोमियल की रिंग जो है वो कम्यूटेटिव कब होगी, अगर जो R यानी कि रिंग है ना वो कम्यूटेटिव हो। इसके बाद है इसकी एग्जांपल्स मज़ीद देखते हैं। गॉसियन इंटीजर्स, ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है कम्यूटेटिव रिंग्स की। द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑफ द फॉर्म a plus b iota where a, b are integers form the commutative ring under addition and multiplication। नंबर 2 पे है फाइनाइट फील्ड्स। फाइनाइट फील्ड्स such as Z, P, Z where P is a prime number are commutative rings। नंबर 3 पे है पावर सीरीज रिंग्स। Given a commutative ring R, the set of all power series with coefficients from R form the commutative ring denoted by R of X। नंबर 4 पे हमारे पास इंटीजर्स मॉडुलो n, Zn, the set of integers modulo n denoted by Z divided by nz or Zn form the commutative ring under modulo addition and modulo multiplication। नंबर 5 पे हमारे पास फॉर्मल पावर सीरीज रिंग। गिवन अ कम्यूटेटिव रिंग और द सेट ऑफ ऑल फॉर्मल पावर सीरीज विद कोफिशिएंट्स फ्रॉम R फॉर्म्स अ कम्यूटेटिव रिंग डिनोटेड बाय R ऑफ X। ये आगे अब हम लोगों ने यहाँ तक कम्यूटेटिव रिंग की एग्जांपल्स देखी हैं, उसकी डेफिनेशन की है। अब आगे देखते हैं नॉन कम्यूटेटिव रिंग की एग्जांपल्स। इसमें नंबर 1 है क्वोटर्नियन। द सेट ऑफ क्वोटर्नियन डिनोटेड बाय H इज़ अ नॉन कम्यूटेटिव रिंग। Quaternion multiplication is non-commutative, meaning that the order in which quaternions are multiplied matters. Well algebras, the well algebras denoted by A of nk is a non-commutative ring generated by variables x minus 1, x minus 2 plus 1, x minus n and their corresponding derivatives with respect to some chosen ordering।
The Weyl algebra arises in the study of partial differentiation equations and algebraic geometry. Or algebras and Or algebra is a non-commutative ring with a special property called the Or condition. These rings arises in algebraic number theory, representation theory, and other areas of mathematics. Ring of differential operator. The ring of differential operator on a smooth manifold is a non-commutative ring. It consists of differential operators acting on smooth functions on the manifold and exhibit non-commutativity due to the order of differentiation. Group rings. Given a group G and a ring or the group ring R of G is a non-commutative ring formed by the formal linear combinations of elements of G with coefficients from R. The multiplication in the group ring is determined by the group structure. यहाँ तक होगी नॉन कम्पिटेटिव रिंग्स की एग्जांपल्स। आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं रिंग विद यूनिटी। ठीक है, ये सेकंड टाइप है रिंग की। A ring with multiplicative identity is called ring with unity. That is a ring in which multiplicative identity exists. Ring with unity का मतलब ये है कि हमारे पास एक ring with multiplicative identity is called ring with unity. यानी कि ऐसी ring जिसमें multiplicative identity exist करे, वो हमारे पास multiplicative मतलब कि identity जो होती है 1 होती है, तो वो एग्जिस्ट करेगी तभी वो रिंग विद यूनिटी बनेगी। रिंग विद यूनिटी की डेफिनेशन हम लोगों ने देख ली है। इसके बाद आता है हमारे पास डिवीजन रिंग। डिवीजन रिंग को स्क्यू फील्ड भी कहते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन में है इफ़ एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ आर इज़ अ यूनिट देन आर अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज़ कॉल्ड डिवीजन रिंग। अगर हर जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट आर का है वो यूनिट होगा, देन जो आर अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड डिवीजन रिंग और स्क्यू फील्ड। इसको फिर डिवीजन रिंग या स्क्यू फील्ड भी कहेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद फील्ड है। फील्ड की डेफिनेशन हम लोगों ने देखनी है नंबर अलजेब्रा में। अ कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग इज कॉल्ड फील्ड। एक जो कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग है वो फील्ड कहलाएगी। या फिर आर नॉन एम्प्टी सेट एफ अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन हैविंग 3 प्रॉपर्टीज। यानी कि जो एफ है अंडर एडिशन इज एन अबिलियन ग्रुप। एफ में से 0 को अगर माइनस कर दें तो इज एन अबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड। फील्ड जो है एक ऐसा यानी कि कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग है जिसमें ये 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगी। या तो इसको कहते हैं कि कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग है, या फिर कहते हैं कि नॉन एम्प्टी सेट एफ है हैविंग 3 प्रॉपर्टीज़। नीचे 3 प्रॉपर्टीज़ लिखी, इनको सेटिस्फाई करेगा वो सेट, तो तब जाकर वो फील्ड बनेगा। एग्जांपल्स है रैशनल, रियल एंड कॉम्प्लेक्स, ये फील्ड्स हैं। अब हम ज़ीरो डिवाइज़र की एग्जांपल डेफिनेशन देखते हैं। If A and B are two non-zero elements of a ring R such that AB is equal to 0 and then A and B are zero divisors or zero are divisors of 0, then set of all zero divisors of R is denoted by D of R. If A and B जो है वो टू नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हो रिंग के, किसी भी एक रिंग के अगर 2 नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स ए बी ले लिए जाएँ सच दैट ए बी को मल्टीप्लाई करने और 0 के इक्वल है, देन ए एंड बी आर ज़ीरो डिवाइजर्स। तो फिर जो ए और बी हैं ये ज़ीरो डिवाइजर्स होंगे, इनको पढ़ सकते हैं डिवाइजर्स ऑफ 0 बी। देन सेट ऑफ ऑल ज़ीरो डिवाइजर्स ऑफ आर इज़ डिनोटेड बाय डी ऑफ आर। तो फिर जो डिवाइजर्स होंगे इनको डी ऑफ आर से भी डिनोट किया जा सकता है। इसकी एग्जाम्पल में आ जाता है इंटीजर्स। जो सिंपल इंटीजर्स होते हैं इसका जो डिवाइज़र होता है वो एम्प्टी सेट होता है, कोई भी डिवाइज़र नहीं होता। Z5 जो है इसमें हमारे पास 0 1 2 3 4 ये सारे के सारे यानी कि इसमें डिवाइज़र्स आ रहे हैं, ज़ीरो डिवाइज़र। आगे एक और एग्जांपल है Z8 की।
Z8 में आते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 सारे एलिमेंट्स। ठीक है, इसके जो डिवाइजर्स होंगे, डिवाइजर्स ऑफ Z8 वो होंगे 2 4 6। ठीक है, ये जो डिवाइजर्स ऑफ Zn है इन जनरल, इनका हम लोगों ने ये मतलब कि बना दिए है कंडीशंस। ये एम्प्टी सेट आएगा इफ़ n जो है वो प्राइम नंबर हो। ठीक है, और इसका जो Zn है, इसमें जो n है उसके साथ यानी कि Zn के वो एलिमेंट्स जिनके n के साथ GCD 1 ना आए, वो होंगे एलिमेंट्स कब होंगे, इफ़ n जो है वो नॉट प्राइम। यानी कि अगर n जो है वो प्राइम नहीं है तो हमारे पास जो GCD है n के साथ वो 1 नहीं आएगा, वो एलिमेंट्स आएंगे इसमें। उसके बाद nilpotent एलिमेंट है, एन एलिमेंट a बिलोंग टू r इज सेड टू बी nilpotent इफ देयर इज अ पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट a की पावर n इज इक्वल टू 0। अच्छा, एक एलिमेंट रिंग का लिया हम लोगों ने, आर में से बिलोंग कर रहा है, इस सेट टू बी नीलपोटेंट। नीलपोटेंट कब होगा, इफ़ देयर इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट, अगर एक पॉजिटिव इंटीजर एन हो ऐसा कि ए की पावर एन लिया जाए और 0 के इक्वल आ जाए, वेयर ए की पावर एन जो है वो इक्वल है कि ए मल्टीप्लाई ए जो है वो एन टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास। एग्जाम्पल है, इन एनी रिंग आर 0 इज़ अ नीलपोटेंट एलिमेंट कॉल्ड ट्रिवियल नीलपोटेंट। कि हर रिंग में हमारे पास 0 जो है वो नीलपोटेंट एलिमेंट होता है और इसको ट्रिवियल नीलपोटेंट भी कहते हैं, क्योंकि 0 की पावर जितनी मर्जी ले लें, n तक ले लें हम लोग तो 0 ही आएगा। ठीक है, नोट है, और नीलपोटेंट एलिमेंट ऑफ नॉन ज़ीरो रिंग इज ऑलवेज a nilpotent element of non-zero ring is always a zero divisor। नोट में कहते हैं कि नीलपोटेंट जो एलिमेंट होता है किसी भी नॉन ज़ीरो रिंग का, वो हमेशा ज़ीरो डिवाइज़र भी होगा। ये नीलपोटेंट एलिमेंट को ज़ीरो डिवाइज़र के साथ हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कि नीलपोटेंट एलिमेंट जो किसी भी नॉन ज़ीरो रिंग का होता है वो हमेशा एक ज़ीरो डिवाइज़र भी होगा उस रिंग का। जी, यहाँ तक हमारे टॉपिक्स थे। कुछ हम लोगों ने रिंग थ्योरी को स्टार्ट किया है, उसकी एग्जांपल वगैरह देखी है, उसके बाद उसकी कुछ टाइप्स देखी हैं। कम्यूटेटिव रिंग, रिंग विद यूनिटी देखी है, उसके बाद हम लोगों ने कम्यूटेटिव नॉन कम्यूटेटिव की एग्जांपल्स भी देखी हैं, रिंग विद यूनिटी देखी है। उसके बाद हम लोगों ने डिवीजन देखी है, यानी कि डिवाइजर्स देखे हैं, ज़ीरो डिवाइजर्स, नीलपोटेंट एलिमेंट देखा है हम लोगों ने, नीलपोटेंट एलिमेंट देखा है। उसके पहले हम लोगों ने देखा था डिवीजन रिंग फील्ड की डेफिनेशन, देन ज़ीरो डिवाइजर्स, देन नीलपोटेंट एलिमेंट। यहाँ तक था आज का हमारा टॉपिक। ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।